मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 11th ITITs में यूनिट नंबर 1 वोकेशनल स्किल्स में यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल डाटा एंड कंप्यूटिंग में सेशन नंबर 3 आपका बायोमेट्रिक डाटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोमेट्रिक डाटा में इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे इन योर स्कूल एज यू हैव ए नोटिस, आपने स्कूल में अपनी नोटिस किया, देखकर ध्यान दिया होगा दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट द फेस ऑफ ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हर बच्चे का जो चेहरा है वो दूसरे बच्चे से अलग होता है। इफ़ यू इमीडिएटली ऑब्जर्व द फिंगर प्रिंट और द सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम, और ये भी आप देखोगे कि हर बच्चे का जो सिग्नेचर है दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, अलग होता है। साइन करने का स्टाइल हर बच्चे का अलग होता है। व्हेन यू यूज द फिंगरप्रिंट डिटेक्शन ऑन योर स्मार्टफोन रादर देन इनपुटिंग ए 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड, यू आर यूजिंग बायोमेट्रिक्स। जब आप अपने फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, फिंगरप्रिंट आप यूज़ करते हो, तो जो डिटेक्ट होता है फ़ोन के द्वारा हर बच्चे का अलग होता है। लेकिन जो आप सिक्योरिटी यूज पे जो 4 डिजिट कोड यूज़ करते हो, उसके मुकाबले ज़्यादा सिक्योर रहता है आपका बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट डिटेक्शन होता है। सिंपली प्लेसिंग ए फिंगर ओवर द स्टार्ट बटन इज ऑल दैट इज नीडेड टू डिस्टर्ब यू एज द यूज़र। जैसे आप स्टार्ट बटन पे अपना फिंगरप्रिंट फ़ोन में यूज़ करते हो, तो आपका फ़ोन ऑन हो जाता है, तो रिकॉग्नाइज हो जाता है, ऑथराइज हो जाता है कि जिस यूज़र का ये फ़ोन है उसने इसको ओपन किया है, रजिस्टर किया है। माई लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स नाउ गिव यू द चॉइस टू यूज फिंगरप्रिंट। काफ़ी सारे जो आजकल लैपटॉप्स आ रहे हैं, टैबलेट्स आ रहे हैं, आपको चॉइस देते हैं, हमने फिंगरप्रिंट यूज़ करना है, फेशियल रिकॉग्निशन यूज़ करना है अपने सिस्टम को ओपन करने के लिए, लैपटॉप ओपन करने के लिए, टैबलेट को ओपन करने के लिए। ये एक तरह से काफ़ी तेज़ तरीका है, एफिशिएंट वे है अपने जो भी आपकी डिवाइस है उसमें लॉगिन करने का, उसको ओपन करने का, ऑन करने का। तो इस तरह से जो बायोमेट्रिक डाटा आता है वो एक तरह यूनिक डाटा होता है, किसी और पर्सन का नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशंस क्या क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं बायोमेट्रिक की, बायोमेट्रिक रिलेटेड हैं, वो सीखेंगे। सबसे पहले बायोमेट्रिक्स क्या होता है। बायोमेट्रिक इज यूज टू डिस्क्राइब ए कैरेक्टरिस्टिक और ए प्रोसेस इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है जिसमें बायोमेट्रिक डिवाइसेस के द्वारा कुछ डिवाइसेस के द्वारा हम जो फिंगरप्रिंट स्कैन या इजी स्कैन होते हैं या फेस स्कैन करते हैं, उसके जो प्रोसेस रहता है उसमें प्रोसेस के द्वारा हम जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक को बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको स्कैन करके। इट इज मेजरेबल फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी यूज फॉर ऑटोमेटेड रिकॉग्निशन। एक तरह से जो मेज़र करने योग्य जो फिजियोलॉजिकल होती है, जो बिहेवियरल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है हर पर्सन की अलग होती है, तो ऑटोमेटेड रिकॉग्निशन के द्वारा, मतलब बायोमेट्रिक डिवाइसेस के द्वारा ऑटोमेटिकली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम पहचान सकते हैं बायोमेट्रिक के डिवाइस के द्वारा, किसी पर्सन ने उसमें लॉगिन किया है। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक डाटा। बायोमेट्रिक डाटा क्या होता है। द वर्ड बायोमेट्रिक ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो बायोमेट्रिक है, जो वर्ड बायोमेट्रिक है वो कहाँ से लिया गया है शब्द, लेटिन वर्ड्स के द्वारा लिया जाता है। इसका मतलब होता है बायो एंड मैट्रिक। जो ग्रीक वर्ड बायो मीन्स लाइफ एंड, ग्रीक वर्ड जो बायो होता है उसका मतलब होता है लाइफ, मतलब जिंदगी, एंड मैट्रिक मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मतलब मापने के जो स्टैंडर्ड है उसको हम मैट्रिक कहते हैं। बायोमेट्रिक डाटा इज यूज टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग एनरोलमेंट वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। जो बायोमेट्रिक डाटा को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन किसी पर्सन की कलेक्ट की जाती है, एकत्र की जाती है। कैसे एकत्र करते हैं, एनरोलमेंट के द्वारा एनरोलमेंट किया जाता है किसी डिवाइस में, किसी पर्सन का बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर, बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा किसी पर्सन का एनरोलमेंट किया जाता है। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन किया जाता है अलग अलग डिवाइसेस के द्वारा, फिंगरप्रिंट स्कैन करके, रिश के द्वारा या फेस स्कैन करके। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, बट डज नॉट अप्लाई टू एंड यूजर इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन और ऑथराइजेशंस। लेकिन ये एंड यूज़र इन्फॉर्मेशन पर ये अप्लाई नहीं होता है।
जैसे कि यूज़र नेम हो गया। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ डिटेक्टिंग रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके द्वारा जो ह्यूमन के जो गुण है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको हम पहचान सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के द्वारा। दिस डन बाय मेजरिंग एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा यूजिंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, जिसका प्रयोग करके हम बायोलॉजिकल डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको विश्लेषण कर सकते हैं, उसको मेजर माप सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या होता है? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रेफर टू ए स्पेसिफिक टास्क इन विच द सिस्टम ट्राई टू कंफर्म इंडिविजुअल क्लेम्ड आइडेंटिटी। मतलब इसके द्वारा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा ये वेरीफाई किया जाता है, जो पर्सन ये क्लेम कर रहा है बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा, उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो वेरीफाई हो जाता है। जो भी इसका डाटाबेस में जो भी उसका डाटा रहता है, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया होता है बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा, इन फ्यूचर जो इन पास्ट में जो भी हम डाटा हमने कलेक्ट किया होता है, उसको मैच करके, आइडेंटिफाई करके बताता है, वेरीफाई करके भी वही जेन्युइन यूज़र है, से हमें कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सर्चिंग डाटाबेस। इसका मतलब ये होता है, अगर हमने डाटाबेस को हम सर्च करते हैं, डाटाबेस क्या होता है? मतलब टेबल्स के रूप में डाटाबेस बनाया जाता है, किसी पर्सन का रिकॉर्ड उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल पर्सन का रिकॉर्ड, एक से ज़्यादा पर्सन का रिकॉर्ड अब इसमें स्टोर कर सकते हैं, डाटाबेस के रूप में हम सेव कर सकते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस का प्रयोग करके। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग डाटाबेस एक तरह का प्रोसेस होता है डाटाबेस को ढूंढने का, बाय वे ऑफ बायोमेट्रिक कंपैरिजन अगेंस्ट वन और मोर बायोमेट्रिक टेम्पलेट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द एक्वायर्ड डाटा। मतलब इसमें कुछ बायोमेट्रिक टेम्पलेट्स बने होते हैं, जिसके द्वारा वो डाटा को मैच करता है डाटाबेस के अंदर। इट इज़ वन टू मैनी कंपैरिजन एंड डज नॉट एनविसाज ए बायोमेट्रिक क्लेम। इस तरह से वन टू मैनी इसमें कंपैरिजन रहता है। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक सैंपल। बायोमेट्रिक सैंपल क्या होता है? इट इज़ द एनालॉग एंड डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बायोमेट्रिक सेंसर डिवाइस। ये एक तरह से एनालॉग और डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हम बायोमेट्रिक सेंसर डिवाइस के द्वारा इसको हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आर इमेजेस ऑफ फेस और फिंगरप्रिंट। जैसे हम फेस की इमेजेस अगर हमने कैप्चर करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा, जो फिंगरप्रिंट हम कैप्चर करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा, उसको बायोमेट्रिक सैंपल कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक फीचर। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए बायोमेट्रिक सैंपल एंड यूज फॉर कंपैरिजन। मतलब अगर हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं बायोमेट्रिक सैंपल के द्वारा, जैसे बताया मैंने आपको, उसके बाद उसका कंपैरिजन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको बायोमेट्रिक फीचर कहते हैं। बायोमेट्रिक फीचर एक्सट्रैक्शन। बायोमेट्रिक फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच की फीचर ऑफ द सैंपल। उसके बाद जो की फीचर होते हैं, जो मुख्य फीचर होते हैं, जो भी हमने सैंपल लिया होता है, उसमें प्रोसेस की जाती है, उसका ये प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन वेरियस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन यूज। मतलब किस तरह का आपने बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन यूज, बायोमेट्रिक आइडेंटिफाई किया हुआ है किसी पर्सन का, उसके अकॉर्डिंग उसके की फीचर्स, जो सैंपल हमने लिया हुआ है उसके की फीचर्स के द्वारा, की फीचर्स को प्रोसेस करके उसमें अलग अलग फीचर निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है किसी पर्सन को। बायोमेट्रिक कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ बायोमेट्रिक डाटा टू डिटरमिन देयर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। कंपैरिजन किया जाता है बायोमेट्रिक्स डाटा का, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ मैच किया जाता है, यह कि कितनी सिमिलर डाटा है, कितना डिसिमिलर डाटा है, कितना मिलता जुलता है, कितना मिलता जुलता नहीं है। यूजली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक मेथड्स। कुछ स्टैटिस्टिक मेथड्स होते हैं बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसमें ये स्टैटिस्टिक किया जाता है। मैट्रिक्स डाटा टिपिकल ऑफ सिलेक्टेड एनवायरनमेंट एंड बायोमेट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है? बायोमेट्रिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट लाइक सेंसर्स, मैचिंग एल्गोरिदम एंड रिजल्ट डिस्प्लेड दैट कंबाइन टू मेक एन ऑपरेशनल बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर। सेंसर होते हैं, मैचिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, कुछ रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं इसके अंदर हम।
उसके बाद इनको सबको मिला दिया जाए तो एक तरह से ऑपरेशनल बायोमेट्रिक सिस्टम बन जाता है। अब बायोमेट्रिक सिस्टम ऑटोमेटिक, एक तरह का ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। किस चीज़ में कैपेबल होता है, क्या कर सकता है? कैप्चरिंग ए बायोमेट्रिक सैंपल फ्रॉम एंड यूज़र, मतलब किसी यूज़र के द्वारा, किसी भी यूज़र का वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस के द्वारा हम सैंपल ले सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोमेट्रिक डाटा फ्रॉम दैट सैंपल, उसके बाद जो भी सैंपल हम प्राप्त करेंगे उसके बाद उसको हम प्रोसेस करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद, प्राप्त करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा सिस्टम के अंदर। उसके बाद बायोमेट्रिक डाटा बाद में उसका बन जाएगा, डाटाबेस में रिकॉर्ड हो जाएगा। स्टोरिंग द एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन डाटाबेस, डाटाबेस में वो डाटा हमारा स्टोर हो जाएगा। कंपेयरिंग द बायोमेट्रिक डाटा विद डाटा कंटेन वन और मोर रेफरेंसिंग, मतलब कैप्चर करके रखा जाता है, उसके बाद मैच भी करते हैं अदर डाटा से, उसके लिए रेफरेंस के रूप में एक तरह से हम उसको रख सकते हैं। डिसाइडिंग हाउ वेल दे मैच एंड इंडिकेटिंग वेदर और नॉट एंड एंटीवेशन वेरिएशन एंटीवी हैज़ बीन अचीव्ड, उसके बाद ये डिस्क्राइब कर सकते हैं, दोबारा मैच करके एक बार रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा उसको चेक किया जाता है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस द्वारा पर्सन को चेक किया जाता है जो डाटा हमने उसमें सेव किया हुआ है दोबारा उससे मैच कर रहा नहीं कर रहा, तो उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर हो जाता है तो जो भी हमने ये प्रोसेस प्रक्रिया की है वो हमारी अचीव हो जाती है। नेक्स्ट हम बाद में करें।